8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। पुराने सियासतदानों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहकर नौजवान क़यादत को मुंतखब करेंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अपने हल्के NA 127 के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वर्कर्स से खिताब। कहा, जिंदा दिलाने लाहौर के पास आजमाए हुए सियासतदानों के अलावा भी ऑप्शन होना चाहिए। लाहौर किसी खिलाड़ी या कारोबारी का नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो का है। लाहौर में जब भी तरक्की हुई पीपल्स पार्टी के दिए NFC अवार्ड की वजह से हुई। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर तनख्वाहों को दुगना करेगी। तालीम और सेहत की सहूलतें मुफ्त मिलेंगी। अवाम देख चुके, नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। हुकूमत में आकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। मालियाती इदारों, सरमायाकारों और अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ी हलचल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक चंद रोज से अस्पताल में जेरे इलाज उमर हमीद ने सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गैर मौजूदगी में 2 खुसूसी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत ठीक नहीं, बेहतर होने पर काम पर वापस आ जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत रद्द। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। PTI ने 26 दिसंबर तक मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई। आज ही चीफ सेक्रेटरी और रिटर्निंग अफसरान ने अमल दरामद रिपोर्ट दे दी। कौमी असम्बली के 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। अदालत से जुर्माने के साथ दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत इतवार को भी जारी। लाहौर में NA 129 से हमाद अजहर इलेक्शन के लिए नाअहल। PP 171 से हमाद अजहर, मियां अजहर और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 119, NA 120 और PP 150 से सनम जावेद की नाअहली बरकरार। NA 132 और NA 177 से सलीम महर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 73 से अमानुल्लाह आवान के कागजात दुरुस्त करार। पेशावर ट्राइब्यूनल में अली मोहम्मद खान, सेनेटर औरंगजेब, जाहिर शाह तूर और अब्दुल शाहिद समेत 23 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। NA नवासी मियां वाली से साबिक चेयरमैन PTI की अपील पर फैसला महफूज। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, RO ने तोशाखाना केस में सजा पर कागजात मुस्तरद किए। हमने ट्रिब्यूनल में बहस की, ये नाअहली दुरुस्त नहीं। आर्टिकल 63(1)H का तलाक यहाँ नहीं होता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल महफूज फैसला 10 जनवरी को सुनाएगा। जो RO हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। जो इलेक्शन एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन की सज़ा है वो मॉरल टर्पिट्यूड का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहा, आर्ग्यू किया कि ये दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की जानिब पेशकदमी जारी। हल्कावार पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें शाया कर दी। लिस्टों पर 11 जनवरी तक DRO को एतराज़ जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद हमाद करने वाले सेनेटर्स के गले पड़ गई। दिलावर खान समेत हक में वोट देने वाले अरकान सेनेट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए डट गई। आर्टिकल 6 लगाने और तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया।
फैसलाबाद में असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी। मुख्तलिफ मकामात पर 125 टीचर ट्रेनिंग से गैर हाजिर। CEO एजुकेशन का महकमाना कार्रवाई का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ड्यूटी ना करने वाले असातिज़ा को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। गैर हाजिर असातिज़ा के लिए दोबारा इलेक्शन ट्रेनिंग का एहतमाम करने का फैसला। MQM पाकिस्तान का अपने वोटर्स को रजिस्टर करने का फैसला। इंदराज खुसूसी तौर पर बनाई गई एप्लीकेशन में किया जाएगा। आज से कराची के मुख्तलिफ हलकों में इस मकसद के लिए कैंप लगाए जाएंगे। 21 जनवरी को शहर में बड़े सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा। रिवायती सियासी जमातों के पास मुल्क की मसाइल का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना इंतहाई अफसोसनाक। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में नशिस्तें मुख्तस की जाएं। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। जमात इस्लामी किसी गैर दस्तूरी इक़दाम को कबूल नहीं करेगी। बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमाल रईसानी कहते हैं बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासर की जानिब से आग लगाई में जल रहा है। दहशतगर्द हमें लाशें दे रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर अरसे से साजिशों में मसरूफ। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में 23 साल से बंद एयरपोर्ट खोलने की तैयारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाजों की बहाली के लिए इकदाम शुरू कर दिए। हवाई अड्डे की अपग्रेडेशन के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स तश्कील दे दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने से UAE, कतर और बहरीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने वाले पाकिस्तानी मुस्तफीद हो सकेंगे। होशरुबा महंगाई से आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। रही सही कसर गिरा फरोशों ने निकाल दी। सब्जी और फलों की मन मर्जी की कीमतें वसूल की जाने लगी। मटर 240, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो फरोख्त, प्याज 200 और टमाटर 155 रुपए किलो बिकने लगे। अनार 400 रुपए किलो, फ्रूटर 200 रुपए दर्जन फरोख्त। शदीद सर्दी में गैस और बिजली की लोड शेडिंग आजाब। घरों में खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। कोयटा में ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ग्राम फरोशों ने LPG की कीमत खुद साख्ता बढ़ा दी। कोयला और लकड़ी की मांग बढ़ गई। महंगे दामों फरोख्त। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और अस्तौर में दर्जा हरारत -5, हुंसा और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कुदरती हुस्न को मांद करने लगे। जनवरी में बर्फ की चादर ओढ़ लेने वाली सवात की मेहोडन झील इस साल खुशहाली का शिकार है। बारिश ना हुई ना बर्फबारी। बर्फबारी देखने के लिए आने वाले सयाह कश्ती रानी से लुत्फ उठाने लगे। लाहौर में फजाई मयार बदस्तूर मुसरे सेहत। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त। कराची का आलूदगी में 7वां नंबर। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इमरजेंसी, मेन कॉरिडोर और दीगर वार्ड्स में काम तेज करने की हिदायत। कहा मयारी काम और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में 100 से ज़ायद अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे।